ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन in electrophilic addition reaction, already I had explained addition of HX, addition of water, ठीक है। उसमें भी मैंने बता दिया था मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, हाइड्रोबोरेशन, मर्क्यूरेशन, राइट, ये सारी चीजें हमारी हो गई थी। मैंने HX का एडिशन बताया था, HBr का एडिशन बताया था और H2O का एडिशन बताया था, राइट। ये सारे एडिशन हमारे हो चुके थे। अब जो नेक्स्ट एडिशन है दैट इज व्हाट, हाइड्रोजन का एडिशन, राइट, X2 का एडिशन। X2 के एडिशन कैसे होगा, क्या होगा, उसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट, एडिशन ऑफ X2, या ब्रोमीन का एडिशन हम लोग कह सकते हैं उसको, Br2 का एडिशन, ठीक है। और Br2 के एडिशन में भी वहां पे डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट कौन सा है। थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था कि क्या हो रहा है वहां पे रिएक्शन, कैसे हो रहा है वहां पे रिएक्शन। अभी मैं डिटेल में वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। कैसे होता है रिएक्शन, क्या होता है, एकदम आराम से देखिए वहां पे और फिर कंसिडर कीजिए। जैसे एक सिंपल सा एडिशन ऑफ X2, मैंने एक अल्कीन ले लिया बेटा, यहाँ पे एक अल्कीन ले लिया है छोटा सा, वेरी सिंपल, और यहाँ पे Br2 ऐड कर रहा हूँ मैं सॉल्वेंट के प्रेजेंटेशन में CCl4। मैंने बताया था कि यहाँ पे सॉल्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि अगर CCl4 इनर्ट सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो वहां पे सिर्फ Br2 ऐड होगा। बट अगर यहाँ पे वाटर ले लिया हमने तो Br2 एडिशन के साथ साथ OH भी ऐड हो सकता है, वहां पे प्रोडक्ट डिफरेंट मिलते हैं, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे कि बिकॉज ऑफ दिस अटैक एक पाई बॉन्ड टूटेगा, और आपको पता है कि पाई बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे दो वैलेंसी क्रिएट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया Br और यहाँ पे हो गया Br, ठीक है। या फिर यहाँ पे ऐसा लिखो, इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे अगर Br है तो वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो Br और Br, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक ही साइड में ऐड हो सकता है या फिर डिफरेंट साइड में ऐड हो सकता है, ठीक है। इसी को कहते हैं, अगर एक साइड में है तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, सिन एडिशन, और अपोजिट साइड में दैट इज कॉल्ड व्हाट, एंटी एडिशन। अब ये सिन एडिशन एंटी एडिशन कैसे है, मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ बहुत अच्छे से। थोड़ा सा पहले यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि दोनों Br अटैच हो गए और दोनों सेम है, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखो कि ये जो सॉल्वेंट है ये CCl4 हो सकता है या फिर CH2Cl2 ले लिया मैंने। इसके प्रेजेंटेशन में जो एडिशन हो रहा है दैट एडिशन इज व्हाट, सिंपल फॉर्म द टू प्रोडक्ट, राइट। और इस टू प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक ही टाइप का प्रोडक्ट बन गया। जैसे अगर मैंने सिमेट्रिकल ले लिया तो ठीक है, अनसिमेट्रिकल लिया तो क्या होगा, यहाँ पे मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। यहाँ पे सपोज इफ आई एम टेकिंग दिस अनसिमेट्रिकल अल्कीन, राइट, आई एम गोइंग टू टेक दिस अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब जरा यहाँ पे देखना, अच्छे से समझना इसको, हाँ, क्या मैं बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखो यहाँ पे। इफ आई एम राइटिंग हियर Br2, तो क्या यहाँ पे कोई दो प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे मैंने लिया था HBr, otherwise I have taken this H2O, so वहां पे two product, we are getting this two product, one in case of HBr, H attach here, Br attach here, otherwise H attach here, Br attach here, then we get the two different product, and that case Br will attach here, that will be major product as per Markovnikov rule. लेकिन when it is Br only, Br2 only, then we get the only one kind of product, right? कैसे होगा देखो यहाँ पे, I can write here CH3CH CH2, एक तो ये मिल गया अपने पास Br और Br। देखना जरा बेटा यहाँ पे क्या मैं बता रहा हूँ, एंड ये मिल गया CH3CH CH2, here is the Br and here is the Br, okay।
क्या डिफरेंस है इसमें? कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों जब हमारे पास सेम है बी आर तो कोई डिफरेंस नहीं है, दीज आर सेम। लेकिन अगर यहीं पे थोड़ा सा प्रोडक्ट हमारा चेंज हो गया, अगर रिएक्टेंट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, सपोज हमने एच ओ बी आर ले लिया, तो वहां पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो डिफरेंट होगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे कि इसका मैकेनिज्म क्या है, तो चीजें आपको समझ में आएंगी। ये मैं हमेशा दोनों एक ही साइड में नहीं बनाया है, हमेशा अपोजिट साइड में बनाया है। इसका मतलब ये वाला एडिशन बराबर और ये वाला एडिशन बराबर नहीं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे है। यहाँ पे देखो, मैकेनिज्म पार्ट में बता रहा हूँ आपको कैसे हो रहा है। यहाँ पे सी है, आई एम टेकिंग दिस CH3, मैं यहाँ पे मैकेनिज्म लिख रहा हूँ। मैकेनिज्म सी दिस CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, यहाँ पे ले लेते Br and Br, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन हियर, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये इसको अप्रोच करेगा बेटा। यहाँ पे मैं इसको कलरफुल दिखाता हूँ, यू कैन अंडरस्टूड प्रॉपर्ली। दिस पाई बॉन्ड विल अप्रोच टू हियर, ये इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे छोड़ देगा, तो ये प्लस के फॉर्म में आएगा, ये माइनस के फॉर्म में आएगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे एडिशन देखो, इट विल फॉर्म CH3 CH and CH2, here is what Br, ऐसा, and here is what plus, यहाँ पे भी प्लस है, पार्शियली प्लस है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन गया यहाँ। अब जरा मेरी बात को ध्यान से देखो, दिस Br will attack, now this Br can attack here and here, both condition, both are here, this Br is what minus, देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे ये प्लस बन गया बेटा, तो ये कैसा बन गया माइनस, जो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये कैसा हो गया न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अब अटैक करेगा। तो दिस न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन दिस कार्बन एज वेल ऑन दिस कार्बन, बिकॉज बोथ वन इज कार्बोकैटायन। बैक साइड से अटैक नहीं करेगा, इसलिए मैंने बोला कि हमेशा जो एडिशन होगा यहाँ पे कैसा होगा, एंटी एडिशन होगा, ऑलवेज इट टेक्स प्लेस बाय द एंटी एडिशन। रीजन बिहाइंड दैट, हियर इज द प्लस चार्ज, राइट। साइक्लोब्रोमीनियम आयन, हेलोनियम आयन, अदरवाइज इसको बोलते हैं ब्रोमीनियम है, मैं लिख के देता हूँ, दैट इज व्हाट साइक्लो ब्रोमीनियम आयन। तो ये बैक यहां से अटैक नहीं करेगा, ये हमेशा अपोजिट साइड से अटैक करेगा, क्योंकि इस साइड में ऑलरेडी ये प्रेजेंट है। तो एक तो यहाँ पे अटैच हो सकता है, तो यहाँ पे, इसके लिए दो प्रोडक्ट बनाए मैंने, राइट है क्या, ठीक है। अगर ये यहाँ पे अटैक करता है, लिसन केयरफुल्ली, इफ दिस विल बी अटैक हियर, तो ये बॉन्ड यहां से छूटेगा, यहाँ पे आएगा, सो अवर प्रोडक्ट विल बी व्हाट, CH3CH CH2Br, and here is what Br. Okay, previous lecture I had explained this part in the previous lecture. Attack of nucleophile in this cyclohexylonium ion is very most important part. This nucleophile will attack on that carbocation which one is more stable. देखो ये भी कैटन है और ये भी कैटन है, but here it is what more stable because of this CH3. So this will be more stable. तो ये यहाँ पे अटैक करेगा Br माइनस न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे अटैक किया गया तो ये ऐसा ओपन होगा और ये बन जाएगा प्रोडक्ट। नाउ this one is Br, this one is Br, that then you can not identify which product is major product or minor product। जैसे ये भी बन गया और ये भी बन गया, सपोज ये Br यहाँ पे अटैक करता और बॉन्ड ओपन होकर के यहाँ पे चला जाता, तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता, लेकिन आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों Br है। बट अगर यहीं पे मैंने OH का अटैक कराया होता, OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि अगर Br2 मैंने वाटर में ले लिया और यहाँ पे OH अटैक करेगा, देन वी गेट द टू डिफरेंट प्रोडक्ट, OH यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। तो एज पर this rule, addition on stability of carbocation, OH will attach here and this will be the major product. Are you getting my point? Are you getting my point? ये समझ में आ रहा है क्या जो मैंने बताया? यस सर। ओके गुड। देखो मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ पे,
बेटा यहाँ पे Br2 है और मैंने सॉल्वेंट लिया है कैसा, इनर्ट सॉल्वेंट, तो यहाँ पे Br2 ही अटैच होगा। तो एक Br पहले, ये जो Br2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफिल में, बिकॉज ऑफ दिस अटैक ऑफ द पाई बॉन्ड। इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा तो यहाँ पे एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है। सबसे पहले एक देखो, सपोज Br यहाँ पे अटैच हो गया प्लस, तो इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल वहां पे दे देगा, तो इसके साथ एक साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन। इसी को बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। और जैसे ये फॉर्म होगा उसके ऊपर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमेशा अपोजिट साइड में, जहां पे ये Br प्लस है उसके अपोजिट साइड में अटैक करेगा। अपोजिट साइड में अटैक करने के साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टेबल है। तो अगर दोनों Br है तो वहां पे हमें स्टेबिलिटी देखने की जरूरत है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा एक ही बनेगा, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर कोई और न्यूक्लियोफाइल है, देन वी हैव टू सी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। दिस वन विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस वन, दैट्स व्हाई इट विल अटैक हियर एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। राइट है, लिख लो आप इसको, लिखो पहले एक बार, फिर मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। और इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। दिस इज व्हाट विसिनल डाइहैलाइड। ये क्या होता है विसिनल डाइहैलाइड, व्हाट इज दिस विसिनल डाइहैलाइड? वी कैन राइट हियर टू हैलोजन या बोथ हैलोजन atoms present at adjacent carbon. ठीक है, प्रेजेंट एट एडजेसेंट कार्बन, लिख लीजिए इसको। जस्ट नोट डाउन दिस पार्ट। और मुझे बताओ कि एक एग्जांपल देता हूं मैं, जस्ट टू टेल मी द प्रोडक्ट, व्हाट प्रोडक्ट विल गेट हियर। क्या प्रोडक्ट बनने वाला है मुझे बताओ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, जैसे ये लिख दिया, ऐसा कुछ हो गया। और यहाँ पे आई एम टेकिंग दिस Br2 सॉल्वेंट ले लिया, 4। आप मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। हैव डन। देखिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे इस चीज को जरा अच्छे से समझ लो। कैन आई राइट इन दिस वे, आई एम राइटिंग दिस CH3 C
CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐड क्या कर रहा हूँ बेटा, सपोज अगर मैंने दो चीजें ले, दोनों को मैं एक साथ समझा देता हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा ये पार्ट, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे इफ आई एम टेकिंग दिस HBr ऑन सिमेट्रिकल रिएजेंट लिया, तो एज वी नो दैट यहाँ पे मैकेनिज्म पार्ट होगा। मैकेनिज्म पार्ट में पहला फॉर्मेशन होगा कार्बोकैटायन का ड्यू टू प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन का प्रोटोनेशन होगा बेटा यहाँ पे देखो CH, एंड सपोज H यहाँ पे अटैच हो गया, यहाँ पे तो ये हो गया CH3 और यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। दिस इज कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा, अगर यहाँ पे मैंने ले लिया, दैट विल बी Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो इस केस में क्या फॉर्म हो रहा है, CH3C CH3 CH3 CH2 और यहाँ पे आ गया बेटा Br। यही तो बना। डिफरेंस क्या क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, दिस इज व्हाट सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और सेकेंडरी कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग क्लासिकल कार्बोकैटायन, या फिर दैट इज व्हाट सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। देखो यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज है। रीअरेंजमेंट तो होगा क्या, यहाँ पे मिथाइल शिफ्टिंग होगा बेटा यहाँ पे, और फॉर्म करेगा प्रोडक्ट दैट विल बी व्हाट CH3C CH3। अब यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे आ गया CH3। Now here is the plus charge, which is what more stable tertiary carbocation. This is what secondary carbocation, and this is what tertiary carbocation, and that will be more stable. More stable. So definitely अब जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक कहाँ पे करेगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पे। We can write here this nucleophile will attack me. Nucleophile क्या है यहाँ पे Br minus, और it will attack here, right? I'm showing here. This nucleophile will attack on this carbon. This nucleophile will attack on this carbon. So what product will get here? We get this product like CH3, C, Br, CH3, CH, CH3 and CH3. This is our product. ये ऐसा बन गया। बट इस केस में देख रहा हूँ कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट। यही मुझे सिखाना था कि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बना वहां पे रीअरेंजमेंट नहीं है, नो रीअरेंजमेंट। यहाँ पे रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं है, तो यहाँ पे जो Br अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, दैट विल बी अटैक ऑन दिस कार्बन एंड इट फॉर्म द प्रोडक्ट। ये ज्यादा स्टेबल है, दैट्स व्हाई विल अटैक हियर। तो प्रोडक्ट होगा, जैसे ये अटैक करेगा ये ओपन होगा रिंग, रिंग ओपनिंग, एंड इट फॉर्म द कंपाउंड लाइक द CH3C CH3 CH3 CH, यहाँ पे अटैच हो गया बेटा Br, और यहाँ पे अटैच हो गया CH2Br। राइट है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका, नोट डाउन करो इसको।
Take this product properly. हो गया बेटा? यस सर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब यहीं पे मैंने बताया कि अगर Br टू सॉल्वेंट ले लिया, एक एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम बताया था प्रीवियस लेक्चर में, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ मैं। अगर सपोज यहाँ पे ले लिया CH3 CH और CH3 ले लिया, CH2 ले लिया, और यहाँ पे रिएक्शन की दिखा रहा हूँ मैं किससे, Br2, और सॉल्वेंट कैसा ले लिया मैंने, H2O ले लिया। H2O ले लिया बेटा। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको तीन प्रोडक्ट के फॉर्मेशन होंगे। देखो मैकेनिज्म कैसा होगा यहाँ पे, मैकेनिज्म के पार्ट के थ्रू मैं बताता हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा। CH3 ले लिया, CH लिया, यहाँ पे हो गया CH2, और यहाँ पे पहले ये तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ही होगा Br प्लस। अब यहाँ पे जो अटैक करेगा वो Br माइनस भी अटैक कर सकता है और OH माइनस। सपोज OH माइनस अटैक किया तो व्हाट प्रोडक्ट विल फॉर्म हियर, so this OH minus can attack here, otherwise can attack here। ठीक है, अब दोनों चांसेस है। अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो ये वाला ओपन होगा, और यहाँ पे अटैक किया तो ये वाला ओपन होगा। सो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, मैंने बताया कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है, दैट्स व्हाई वी गेट दिस प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट। हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3CH एंड CH2, यहाँ पे आएगा Br और यहाँ पे आएगा OH। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, ये मुझे सिखाना था। एक बार यहाँ पे Br और यहाँ पे OH आएगा, सॉरी यहाँ पे Br और यहाँ पे OH आएगा प्लस, ये देखो मैं भी लिखता हूँ। अगर ये सेकंड वाला कंडीशन हो गया, सेकंड एडिशन हो गया, देन वी गेट दिस व्हाट, CH3CH। ठीक है, यहाँ पे Br है बेटा, और यहाँ पे क्या है, OH। बट इसमें से ये कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। व्हाई इट इज मेजर प्रोडक्ट, बिकॉज दिस इज द व्हाट, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। ठीक है, और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, इन चीजों से क्वेश्चन बनते हैं और आते हैं। ठीक है, नोट डाउन दिस पार्ट। अब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की हम बात करेंगे, देखिए क्या होता है। हैव डन। यस सर। चलिए जरा सा इसके स्टीरियो केमिस्ट्री देखते हैं। देखो क्या होगा इसका स्टीरियो केमिस्ट्री, फिर मैं आपको ओजोनोलाइसिस बताऊंगा। हाँ, एक सेकंड में। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूँ, जरा एकदम ध्यान से सुनो, चीजों को समझो। हाँ, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट।
थोड़ी सी मैं बता रहा हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, किसकी स्टीरियो केमिस्ट्री बता रहा हूँ मैं? एडिशन रिएक्शन की। ठीक है, किसका एडिशन रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, सो ये एडिशन रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है, दैट इज व्हाट स्टीरियो सेलेक्टिव। ये कैसे होते हैं? आई एम राइटिंग हियर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रेजियो सिलेक्टिव। ठीक है, एंड स्टीरियो सेलेक्टिव। रेजियो सिलेक्टिव और स्टीरियो सिलेक्टिव दोनों होते हैं। पहले ये दोनों का डिफरेंस आप समझ लो बड़े ध्यान से क्या है। मैंने बताया भी था लास्ट टाइम, मैंने जब ये सब्स्टिट्यूशन बताया था तभी मैंने बस बहुत अच्छे से बताया था रेजियो सिलेक्टिव क्या होता है, स्टीरियो सिलेक्टिव फिर से मैं बता देता हूँ। जो नए होंगे जिसको नहीं पता होगा वो आराम से देखो क्या होता है रेजियो सिलेक्टिव, क्या होता है स्टीरियो सिलेक्टिव। तो पहले मैं रेजियो सिलेक्टिविटी की बात करता हूँ। ये रेजियो सिलेक्टिविटी क्या होता है बेटा, समझो ना। जैसे कि एग्जांपल ले लिया मैंने, CH3 और CH2। ठीक है ना, यहाँ पे मैं एडिशन करा रहा हूँ। देखो यहाँ पे दो चीजें हो रही है। यहाँ पे ले लिया मैंने H2O और वो भी किसका, एसिड के प्रेजेंटेशन में, एसिड कैटालाइज। और यहाँ पे ले लिया मैंने, दिस इज व्हाट, B2S6, मैंने कल बताया था आपको, CHF एंड देन H2O2 ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ OH। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बनेगा अपने पास, CH3। ध्यान से देखो, मैं इसमें दो दो चीजें एक साथ बता रहा हूँ मैं। हियर वी गेट दिस प्रोडक्ट लाइक दिस, CH3OH। और यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है कैसा, CH3 CH2 CH2OH। यहाँ पे दूसरा वाला भी बनेगा, दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो पॉसिबल, CH3 CH2OH, but this will be the major product and this will be minor product। वैसे यहाँ पे भी है ये major and that second will be what, this type of product in this case is what, minor product। So we are observing here, when we are going to compare these two structure, one is the major product and another is the minor product, then we get these are what, structural isomers। Are you getting my point? These are what, structural isomers। What kind of structural isomers? Position isomers, because position of OH is different, that's why these are what, position isomers। So when two product will form in which one is the major product and other is the minor product and both are structural isomer of each other, it's called what, regioselective। This is what, regioselective। This one is the major product means what, that indicating the regioselectivity। This one is the major product means what, this is indicating what, regioselectivity। But at the same time
when I'm considering the compound which giving two different optical isomers, are you getting my point? When a compound go for the addition and after that it will give the two different optical isomers, then it is called what? Stereo selective. Are you getting my point? That will be what? Stereo selective. जैसे मैं example बताता हूँ आपको. What is this stereo selective? Suppose if I'm taking the example like here, same this example. In this case, our product is what? CH2. After addition of HBr, we get this major product like CH3, CHBr, and here is what? CH3, right? But suppose अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया that will be what? CH2 and CH3. Here I'm writing this what? CH2 and CH3. Now it become what? Asymmetrical carbon. You know that what is this asymmetrical carbon? I had explained in the isomerism. So you're observing this is the asymmetrical carbon. In this case, now this carbon is what? Asymmetrical. We can write in this way. Here is the CH3. Here can write this C2H5. Here I'm writing this what? CH3. Sorry, that will be H. I'm going to change it. That is what H. Here is what CH3 and here is what Br. So it's definitely mirror image will be what? Br, CH3, here is what H and CH3. So you are getting here, these are what? Enantiomer. This is the DL mixture. Here the asymmetrical carbon and this asymmetrical carbon, this is, you know that this is what? Asymmetrical carbon. जरा एकदम ध्यान से समझो बेटा, मैं स्टीरियो केमिस्ट्री बता रहा हूँ. कभी भी स्टीरियो केमिस्ट्री जो बताता हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है. ठीक, दिस इज व्हाट? asymmetrical carbon. Asymmetrical carbon, and this asymmetrical carbon give the mixture of what? DNL. और DLN का मिक्सचर जो होता है, दैट इज व्हाट? enantiomer. ये D है तो इसका L है, ये अगर ये L है तो ये D है, enantiomer. Non superimposable mirror image. This is what? Non superimposable mirror image, right? तो यहां पे जो होगा इसको हम लोग कहेंगे कि ये कैसा हो गया? स्टीरियो सेलेक्टिव. बट यहाँ पे कुछ सेलेक्टिविटी का चांसेस नहीं, क्योंकि दोनों सेम है और दोनों इक्वली बनेंगे 50-50%, तो इसमें कुछ चांसेस नहीं. रेसिप्रोक मिक्सचर मिल गया आपने को. बट जहां पे ऐसा प्रोडक्ट एक मेजर होगा एक माइनर होगा, तो वहां पे उसको हम बोलेंगे स्टीरियो सेलेक्टिव. देखो ये स्टीरियो आइसोमर्स तो हो रहे हैं, आपको पता है, देख रहे हो आप, स्टीरियो आइसोमर्स हो गए, इनएंशियोमर हो गया यहाँ पे. बट यहाँ पे सेलेक्टिविटी की चांसेस नहीं हो गए, क्योंकि दोनों के चांसेस है. देखो इसका मैकेनिज्म अगर आप देखोगे बेटा, तो मैकेनिज्म क्या बनेगा यहाँ पे? when we are going to explain this mechanism, so you know that it will be approach here, protonation होगा, यहाँ पे ये माइनस बनेगा, तो यहाँ पे कैटन बनेगा. दैट कैटन इज what? More stable. C2H5, this is what? C. Here is what? CH3. Here is what? H, and here is what? कैटन. बस यही तो बना. और ये कैटन जो होता है कार्बो कैटन, दैट विल बी व्हाट? प्लानर. ये भी आपको पता है, दिस इज व्हाट? प्लानर. वी कैन मेक इन दिस वे. ऐसा कुछ बना सकता हूं मैं. Here is the CH3, here is the H, and here is what? C2H5. Cation. And here is the vacant orbital. P orbital vacant है. अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है Br, it can be attacked from this side, otherwise from this side. और दोनों के चांसेस है इक्वली, तो इसके लिए दोनों मिक्सचर बनाते हैं यहाँ पे. Are you getting my point?
राइट। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, आपको तब और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बताने वाला हूं, तब और अच्छे से समझ में आएगा आपको मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, पहले ये नोट डाउन कर लो आप। ये मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। Done, sir. डन, ओके। नाउ सी दिस, ऐसा कुछ अगर एग्जांपल ले लिया मैंने, अब देखो यहाँ पे चीजें समझ में आएंगी आप। ये ले लिया मैंने, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लिया, सपोज यहाँ पे ले लिया मैंने CH3। I'm writing this Me methyl group, here also taking this methyl group, राइट है। और यहाँ पे एडिशन चल रहा है, किसका एडिशन ले लिया मैंने, सपोज HBr का ले लिया। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, CS। ये चीजें हैं। अब जरा सा देखो ना यहाँ पे, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, सपोज यहाँ पे जो है ये अटैच है किससे, थिक लाइन, और यहाँ पे डॉटेड लाइन से क्या अटैच है, H। यहाँ पे जो CH3 है दैट इज आल्सो अटैच विद द थिक लाइन। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन पे क्या आ जाएगा बेटा, Cl आ जाएगा। या तो फिर एक चांसेस ये है कि इसमें कोई चेंजेस तो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो एडिशन हो ही नहीं रहा है। इसको मैं एज इट इज लिखते हैं, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, CH3 और यहाँ पे H। बट अब यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं कि सपोज अगर थिक लाइन से आप अटैच हो गया Cl, तो डॉटेड लाइन से क्या अटैच होगा, CH3। चीजों को समझो जरा से यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं, राइट। होगा क्या यहाँ पे, ये दोनों प्रोडक्ट कैसे हो गए आपस में, दीज आर व्हाट, कैसे है ये दोनों आपस में। देखो यहाँ पे जो कार्बोकैटन बन, देखो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है बॉन्ड, यहाँ पे कार्बोकैटन बन रहा है। कार्बोकैटन बनने के बाद ये प्लानर स्ट्रक्चर है, तो दिस Br माइनस कैन दैट विल बी Br, हाँ, आई एम वेरी सॉरी, दैट विल बी Br, ऐसा कुछ अटैच हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कैटन बना उसमें यहाँ पे चांसेस दोनों है, Br अटैक कर सकता है अपर साइड से या फिर लोअर साइड से। अगर अपर साइड से किया तो ये नीचे आ जाएगा लोअर साइड में, Br लोअर आ गया, और ये कैसा हो गया, अपर आ गया। बट ये अगर अपर साइड से अटैक किया तो ये लोअर, ये अपर आ जाएगा, ये लोअर आ जाएगा। सो दैट इज द डिफरेंस। यहाँ पे Br देखो लोअर साइड से अटैक किया, यहाँ पे देखो डॉटेड लाइन मींस व्हाट, बैक साइड, और थिक लाइन मींस व्हाट, फ्रंट साइड। वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और एग्जांपल से मैं और क्लियर करता हूँ आपका, टेंशन मत लो। ठीक है, इसी चीज को मैं और अच्छे से बेटर तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, जरा देखो यहाँ पे, और अच्छे से देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ आपको, हाँ, तो और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका। यही सेम एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, इन दिस वे, इस टाइप का एग्जांपल ले रहा हूँ और इस वे में ले रहा हूँ मैं, हाँ। यहाँ पे देखो, हियर इज द डबल बॉन्ड, हियर आई एम टेकिंग दिस पार्ट Me, और यहाँ पे ले लिया मैंने Me। पहला क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, HBr है, यहाँ पे ये टूटेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H प्लस आ जाएगा, that will be what, protonation। it means what, this pi bond will approach to this H and it form the intermediate। क्या इंटरमीडिएट बन रहा है, कार्बोकैटायन। कैसा बनेगा कार्बोकैटायन, देखो यहाँ पे,
यहाँ पे हो गया बेटा Me, ठीक है, आ रहा है समझ में? अब यहाँ पे यस देखो, सर। अब H कहाँ पे अटैच हो रहा है, यहाँ पे देखो ये H का अटैच का है, H अटैच हो रहा है, सपोज यहाँ पे अटैच हो रहा है। तो हमारे पास दो टाइप के अटैचमेंट हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है कि H जो है वो थिक लाइन से है, और तो डॉटेड लाइन से क्या रहेगा अपना Me रहेगा। डेफिनेटली यहाँ पे देखो इसके अटैचमेंट के चांसेस है H प्लस कहाँ पे जाएगा, अगर H प्लस थिक लाइन से आ रहा है तो डॉटेड लाइन पे क्या आएगा Me, अदरवाइज यहाँ पे कैटायन बनेगा, यहाँ पे कैटायन फॉर्म होगा। एंड सेकेंड केस इज व्हाट, सेकेंड केस इज व्हाट, ये Me मैं एज इट इज रखता हूँ यहाँ पे। दूसरा चांस ये है कि जो डॉटेड लाइन है उस पे H आ रहा है तो थिक लाइन पे क्या आएगा, मैं इसको अपोजिट बना देता हूँ, दैट विल बी बेटर। जैसे यहाँ पे बना है वैसे बना देता हूँ मैं। तो हियर आई एम राइटिंग दिस, ये ऐसा कुछ बना दिया मैंने। नाउ हियर इज व्हाट H, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा Me। मैंने क्या सीखा है यहाँ पे, ये H के अटैच के दो चांसेस हैं, या तो थिक लाइन से या तो डॉटेड। थिक लाइन मींस व्हाट, फ्रंट साइड से, डॉटेड लाइन मींस व्हाट, बैक साइड। तो दोनों केसेस में यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहे हैं। अब जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो Br अटैक होगा, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, Br विल अटैक हियर, न्यूक्लियोफाइल। अब Br जो अटैक करेगा यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट के चांसेस हैं। Now this is carbocation. It can attack from above, otherwise the below side, upper side, otherwise from below side. Are you getting my point? So if this Br will attack from upper side, then this will become to the below side, Me. So what product will form here? देखिए मैं इसको कलरफुल बना दूंगा, दैट विल बी बेटर, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा चीजें मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे H कैसे अटैच है, ये थिक लाइन से अटैच है। मैं H का लोकेशन बता रहा हूँ यहाँ पे, हाँ? और यहाँ पे H जो अटैच है दैट इज व्हाट, डॉटेड लाइन। ये ऐसा। अब यहाँ पे देखो बेटा, इन दिस केस देखो यहाँ पे तो चेंजेस नहीं होगा, अब तो अटैच यहाँ पे हो रहा है Br, तो ये तो एज इट इज हम बना देंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज व्हाट Me, और यहाँ पे क्या है अपने पास H। ये पहला मैं बना देता हूँ यहाँ पे, देखो H। वैसे यहाँ पे भी बना देता हूँ मैं, here इज व्हाट, और यहाँ पे क्या है Me। Me। Now change will be here. Now this Br have two chances, from upper side, otherwise from below side. So if this Br will attack from the upper side, then we'll get what? This thick line will be what? Sorry, dotted line will what? Me, and thick line is what, Br, because Br will attack from the upper side. In second case, now Br will attack from the back side. Then what we'll get here? This will be the Br, Br. Just a minute. And here is what? Me. This will what? Me. Same thing is here. When I'm going to attack this Br here, so again we'll get this two product.
1 and 2. See, again we make this product like this one. आपको सारी कहानी अभी समझ में आएगी, जस्ट 2 मिनट्स, फिर आपका कंफ्यूजन सब दूर। ये थिक और डॉट क्या बना रहा है सर, वो समझ में आ रहा है। स्टीरियो केमिस्ट्री वही है। देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये तो एज इट इज मैंने बता दिया, ये डॉटेड लाइन है, क्योंकि अब तो अटैक हमने यहाँ पे करा रहा है कार्बन पे, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, दिस विल बी एज इट इज। तो ये मैं पहले बना दिया आपको। हाँ, एच, यहाँ पे है अपने पास एम ई, यहाँ पे है अपने पास एम ई, दैट्स ऑल। अब चांसेस यहाँ पे है कि यहाँ पे भी बी आर अपर से या फिर लोअर से अटैक कर सकते हैं। So if this BR will attack from the upper side, then what will get here? BR will be what? Thick line. And if you attack from the back side, then it will be what? Dotted line. Okay, BR. ME और यहाँ पे thick line होगा, that is what? ME. इतनी बात समझ में आ गया आपको, चारों प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे इस केस में BR और H कहाँ पे है? दोनों अपर साइड में है, राइट ना? आपको चीज समझ में आ रही है क्या? BR एंड H, आप देख रहे हो दोनों थिक लाइन से अटैच है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी एडिशन को हम कहते हैं सीन एडिशन। क्या कहते हैं इसको? सीन एडिशन। और यहाँ पे दोनों कैसे एंटी है, एक अपर है तो एक लोअर है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एंटी एडिशन। यहाँ पे देखो बी आर और एच कैसे अपोजिट है, ये थिक लाइन और ये डॉटेड लाइन है, दैट विल व्हाट? अपोजिट, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? एंटी एडिशन। And again here both one is what? Dot dot, that's why it is what? Sin addition. Clear हुआ कुछ? So sin addition and anti addition, ये देखो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन और ये दोनों थिक लाइन, दीज आर व्हाट? इनेंशियोमर ऑफ ईच अदर। ये दोनों आपस में इनेंशियोमर होंगे। या तो दोनों अपर है या तो दोनों लोअर है, बट ये दोनों आपस में इनेंशियोमर होंगे। आपको चीजें समझ में आ रही है बेटा? गॉट इट? अंडरस्टूड दिस पार्ट? देखो दोनों कैसे हो गए? सीन एडिशन। दोनों कैसे हो गए? अपर साइड से ऐड हो गए, दैट्स व्हाट इज सीन एडिशन। यहाँ पे दोनों कैसे हो गए? लोअर साइड से ऐड हो गए, दैट्स व्हाट इज सीन एडिशन। यहाँ पे एक लोअर एक अपर, यहाँ पे एक अपर एक लोअर, दैट्स व्हाट इज व्हाट? एंटी एडिशन। सो गॉट इट दिस पार्ट? सो एंटी एडिशन इन द सेंस व्हाट? अपोजिट साइड। हाँ, अपोजिट एडिशन, एक फ्रंट तो एक बैक। लिख लो इसको अच्छे से। अब कहां कहां पे कैसा सिन पोजीशन होता है, सिन एडिशन होता है, किस केस में एंटी एडिशन होता है, वो मैं आपको लिखने जा रहा हूं, बता रहा हूं मैं कब सिन एडिशन होता है, कब एंटी एडिशन होता है, किस किस केस में, किसके एडिशन में। इलेक्ट्रोफाइली हम लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट एडिशन होता है, सिन और एंटी। तो फर्स्ट यू नोट डाउन दिस पार्ट, इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लो बेटा एक बार। ये समझ में आया सबको? दीप, अभिषेक, अब्दुल, ध्यानेश, प्रतीक्षा, रुबिशा, Laverin. Pratiksha, after a long time, you join this lecture.
Yes, sir. Actually, my exams were there. Okay. School exams. Yeah, no issue. All of you read it? ध्यानेश, समझ में आया कुछ? यस सर। दीप, स्टीरियो केमिस्ट्री अच्छे से समझो इसको। हाँ, यस सर। अब देखो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है, यहाँ पे कंक्लूजन क्या है यहाँ पे? हैव यू मेड इट? कैन आई मूव? यस सर। ओके, नाउ लुक एट हियर। क्या मैं बता रहा हूँ वो जरा ध्यान से देखना आप यहाँ, इंपॉर्टेंट पार्ट। एडिशन ऑफ H2 जो होगा, ठीक है, हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, ये कैसा एडिशन होगा? दैट इज व्हाट सीन एडिशन। जैसे अगर ये ले लिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका एडिशन करा दिया मैंने H2 से इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? PD एज अ कैटलिस्ट। तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज व्हाट? CH2 एंड CH2, यहाँ पे एक H ऐड होगा और यहाँ पे एक H ऐड होगा, दैट इज व्हाट? सीन एडिशन। तो वी कैन राइट हियर दिस इज व्हाट? सीन एडिशन। दोनों सेम साइड में ना बेटा यहाँ पे, तो वी राइट व्हाट? सीन एडिशन। चलिए दूसरा देखते हैं यहाँ पे। सेकेंड वन वी राइट हियर एडिशन ऑफ BH3। BH3 का एडिशन आपने पढ़ा था? एडिशन ऑफ BH3 देखना ध्यान से, क्या है इसका एडिशन? ओके, एडिशन ऑफ BH3। देखिए जरा से यहाँ पे BH3 का एडिशन कैसा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो जरा ध्यान से देखते हैं। तो BH3 के एडिशन पे मैंने बताया कि जैसे अगर CH2 लिया मैंने, डबल बॉन्ड CH2 एंड ट्रीटेड विद व्हाट? BH3, यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा कंपाउंड इंटरमीडिएट। दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा ध्यान से देखना है क्या बना रहा हूँ मैं। Okay, here we make this CH2 CH2, ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे देखो, CH2, ठीक है। यहाँ पे कैसा है? BH3 है, मैं इसको लिख रहा हूँ BH2 और यहाँ पे लिख रहा हूँ H। होगा क्या बेटा यहाँ पे? देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, ये ऐसा और ये ऐसा, ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या? 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। हाँ, 4 सेंटर्ड, तो बोलेंगे 4 सेंटर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। हाँ, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। अब यहाँ पे जो एडिशन होगा दैट इज व्हाट? सीन एडिशन। देख रहे हो ना, दोनों एक ही साइड में अटैच हो रहे हैं, यहाँ पे भी, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सीन एडिशन। सॉरी, एडिशन, सीन एडिशन होगा। सेम साइड H और BH2 दोनों सेम साइड में अटैच हो रहे हैं, देख रहे हैं आप, दैट्स व्हाट इज फॉर्म व्हाट? सीन एडिशन। क्लियर है?
यस। इसी का एग्जांपल हम देख सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया, सीन एडिशन पता कैसे चला? सपोज इफ आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल, ये ले लिया ऐसा, देखिए आपको समझ में आएगा अभी। ये ले लिया मैंने। here I am taking this word CH3 and here I am taking this word D. It is treated with what? BH3 and CHF. ठीक है। So here we get this, ये यहाँ पे अगर CH3 है और यहाँ पे क्या आ गया H डॉटेड लाइन, इस केस में क्या हो रहा है? डॉटेड लाइन दिस इज व्हाट D and here is what BH2. अदरवाइज यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जो मैंने सिखाया आपको वही चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको। इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे, दैट विल बी बेटर। ये ले लिया मैंने। नाउ हियर आई एम राइटिंग दिस CH3। माय गॉड, ये देखो बेटा यहाँ पे, ये ऐसा ले लिया, ऐसा ले लिया। दिस इज व्हाट CH3, हियर इज व्हाट H, हियर इज व्हाट D एंड BH2। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों डॉटेड लाइन है, H एंड BH2, H एंड BH2। यहाँ पे दोनों H और BH2 क्या है? बिलो साइड में। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड व्हाट? सीन एडिशन। यहाँ पे जब मैंने एक आइसोटोप्स ले लिया H का, तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यस इट इज गोइंग फॉर व्हाट? सीन एडिशन। क्लियर है? ओके, दूसरा एग्जांपल देखते यस सर। हैं। थर्ड वन देखते हैं अभी। थर्ड क्या है यहाँ पे? दैट इज व्हाट? एडिशन ऑफ परऑक्सी एसिड। एडिशन ऑफ परऑक्सी एसिड। हाँ, तो ये भी कैसा होता है? सीन एडिशन होता है। इसका एग्जांपल देखना पड़ेगा अपने को। राइट, परऑक्सी एसिड का अपने को एग्जांपल देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल परऑक्सी एसिड का। ये नोट डाउन कर लो पहले आप। देखिए परऑक्सी एसिड कैसा है, ये देखिए। जैसे अगर मैंने ऐसा ले लिया एग्जांपल लाइक RC डबल बॉन्ड OOH, दैट इज फॉर व्हाट? परऑक्सी एसिड। इसी को बोलते हैं परऑक्सी एसिड। एक बहुत अच्छा परऑक्सी एसिड है यहाँ पे और बहुत यूज होता है। दैट इज व्हाट? एग्जांपल में लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। दैट इज फॉर व्हाट? MCC PBA। इसका नाम होता है बेटा मेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। हाँ, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड।
पर बेंजोइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या मैं बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर इज व्हाट, और फिर इसका मैं रिएक्शन बताता हूँ आपको। ये सी डबल बॉन्ड ओ, ओ ओ एच, और मेटा पे क्या है बेटा, यहाँ पे क्लोरो। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। ये एक रिएजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। इसके प्रेजेंटेशन में जो एडिशन होता है दैट इज व्हाट, सीन एडिशन। मैं रिएक्शन बताता हूँ आपको, मैं रिएक्शन बताता हूँ आपको, पहले ये नोट डाउन करो आप। हैव डन। यस। देखो अब यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल कैसे है, ये देखो यहाँ पे ही बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पे जैसे ये ले लिया मैंने, CH2, CH2, यहाँ पे रिएजेंट क्या लिया है, MCPBA। ये आपको ऐसा लिखा रहेगा, हाँ ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएजेंट, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। हाँ तो यहाँ पे जो फॉर्म होगा प्रोडक्ट वो ऐसा फॉर्म होता है, इपॉक्सी। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, साइक्लिक ईथर। आपको पता है ना, ये ऐसा कंपाउंड बन गया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इपॉक्सी, इपॉक्साइड ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, साइक्लिक ईथर। राइट है, आपने पढ़ा है इसके नॉमेनक्लेचर में। यस। अगर ये मैंने ये ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और अगर यहाँ पे रिएजेंट लिख दिया मैंने MCPBA, क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा यहाँ पे, ठीक है, सीन एडिशन होगा। ये दोनों साइड से अटैच हो रहा है ना वो बीच में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे that will get here CH3 CH single bond, that will be what, CH2, and here we'll get what, O। क्लियर है, ठीक है ना। यस। Yes, sir. चलिए नोट डाउन कर लो इसको। नोटेड बेटा। ओके चलिए, डू यू हैव अनदर लेक्चर अप बाय 7 o'clock? Okay, okay, see this, now I'm explaining here important part। देखो यहाँ पे
अब यहाँ पे होगा, मैं नेक्स्ट एडिशन बताता हूँ यहाँ पे कैसे एडिशन होता है। एडिशन ऑफ Br2, या इसी को कह सकते हैं हम लोग Br2ROH, इसके प्रेजेंटेशन में, और X2 प्लस न्यूक्लियोफाइल इसके प्रेजेंटेशन में। यहां पे जो एडिशन होगा Br2 का भी मैंने बताया, एंटी एडिशन। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इफ एम राइटिंग दिस CH2 यहाँ पे लिखा Br2 CCl4 लिख दिया मैंने, तो वी गेट दिस प्रोडक्ट CH3 CH CH2 Br और Br। बट अगर यहीं पे मैंने ले लिया CH3 डबल बॉन्ड CH2, और ये रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे, आई एम राइटिंग Br2 and ROH, so in this case we get what, CH3 CH CH2, बेटा यहाँ पे आ गया मेरा Br, और यहाँ पे ले लिया मैंने, या फिर ऐसा ले लिया मैंने, चलो ना, यहाँ पे ले लिया मैंने Br, CH2 है, और यहाँ पे हो गया OR, एल्कोक्सी ग्रुप अटैच हो गया। आपको समझ में आ रहा है, अगर वाटर लिया तो OH अटैच होगा, अल्कोहल लिया तो यहाँ पे क्या अटैच होगा, OR, एल्कोक्सी ग्रुप अटैच होगा, दैट्स ऑल। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये देखो यहाँ पे ये Br यहाँ पे आ जाएगा बेटा, यहाँ पे कैसा बनाएगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा ना, ट्रांजिशन स्टेट, समझो ना इसको बेटा। Here I'm writing CH3 CH single bond CH2, here is what Br plus, यही तो बना पहला। और जहां पे भी ऐसा साइक्लिक कार्बोकैटायन बन रहा है, यहाँ पे हेलोनियम आयन बन रहा है, वहां पे यहाँ पे कैसा होगा, अटैच होगा एंटी पोजीशन पे, हमेशा एंटी एडिशन होगा। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है OR माइनस, ये कहाँ पे अटैक करेगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पे, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे भी कर सकता है, बट दैट विल बी माइनर प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई मेकिंग दिस मेजर प्रोडक्ट। तो ये जैसे ही अटैक करेगा ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। बॉन्ड ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैसे बॉन्ड ओपन होता है, ये बहुत बड़ा मीन्स खेल है ये। तो आपको बस ये समझना है कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पे करेगा, इसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है बिकॉज ऑफ दिस इंडक्टिव इफेक्ट, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी अटैक हियर, तो ये बॉन्ड ओपन होगा। अगर ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ओपन होगा। तो रिंग ओपनिंग के साथ साथ जो प्रोडक्ट बनता है वो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है, दैट विल बी व्हाट, CH3 CH CH2, here is the Br and here is what, OR. I hope you understood this part. Clear beta? Yes. Yes, sir. Got it? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब देखियो, कहीं पे तो मैंने देखा था, एक ट्रिक था, एक टेबल था, कहीं पे तो मुझे मिला था देख करके, मुझे अच्छा लगा, तो मैं आपको बता देता हूँ ये ट्रिक की पार्ट क्या होता है, कैसे आप फाइंड आउट करोगे। एक टेबल बना करके दिखाता हूँ मैं आपको, दैट विल बी बेटर, तो आपका सारा कंफ्यूजन वहां पे दूर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अभी खत्म हो जाएगा, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, जस्ट यहाँ पे पहले सीख लो, देख लो यहाँ पे क्या है, ये नोट डाउन कर लिया। हो गया? Yes, sir. चलिए देखते हैं यहाँ पे मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ट्रिक पार्ट क्या है यहाँ पे देखो। ये देखो, ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे बहुत अच्छे से।
ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, here is what serial number, यहाँ पे सबस्ट्रेट, यहाँ पे होगा रिएजेंट अटैक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। ठीक है, फर्स्ट एक हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, जैसे ये लिख दिया मैंने, ठीक, यहाँ पे लिख दिया सिन, और यहाँ पे लिख दिया इरिथ्रो। इरिथ्रो मतलब सेम, सिन मतलब सेम, सिस मतलब सेम साइड, तीनों का मतलब एक ही है, राइट ना? पता है ना इसका, सीओ और इरिथ्रो पता है ना आपको, मैंने बताया था आइसोमेरिज्म में। चलिए यहाँ पे देखिए सेकेंड वन, यहाँ पे ले लिया सिस, यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे, इसका अपोजिट एंटी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीओ। पहला बस बन गया तो उसके बाद दूसरा तीसरा बन जाएगा, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे है। तीसरा देखिए अभी आप, थर्ड क्या करने वाला हूँ मैं, इसको कांस्टेंट रखूंगा तो बाकी ये दोनों चेंज हो जाएंगे। इसको मैंने एंटी रखा सपोज, अभी तक इसको कांस्टेंट रखा था, ये दोनों चेंज हो गए। अब इसको कांस्टेंट रखता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांस हो जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा, इरिथ्रो। चलिए चौथा मैं दिखाता हूँ अभी। अब इसको कांस्टेंट रखूंगा मैं, इसको कांस्टेंट रखता हूँ, ठीक है, या इसको कांस्टेंट रखा तो ये चेंज हो जाएगा पूरा। ये देखो इसको कांस्टेंट रखा मैंने, ट्रांस, ये चेंज हो जाएगा। एंटी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिन, और ये क्या हो जाएगा, ये। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सबस्ट्रेट सिस है और अटैक अगर सिन पोजीशन पे हो रहा है तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल व्हाट, इरिथ्रो। ये सिस है, एंटी पे अटैक हो रहा है तो प्रोडक्ट बनेगा सीओ। ये ट्रांस है, एंटी पे एडिशन हो रहा है तो प्रोडक्ट बनेगा इरिथ्रो। ये ट्रांस है, राइट, रिएजेंट अटैक कर रहा है सिन पे तो बनेगा सीओ। एग्जांपल देखिए आप एग्जांपल देखिए आप, जैसे ये ले लिया मैंने एग्जांपल बेटा यहाँ पे, ठीक है, H2 ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, किसके प्रेजेंटेशन में, पीडी और कैटालिस्ट के प्रेजेंटेशन में। क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे? आपको पता है यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं अपने पास। देखो ना यहाँ पे, ये कैसा है, सिस है ना, ये सिस है, और आपको पता है कि जो रिएजेंट अटैक करता है H2 वो कैसा एडिशन होता है, H सिन पे एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है ना, आपको पता है ना, H2 का एडिशन सिन एडिशन होता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इरिथ्रो। इरिथ्रो मतलब क्या हो गया, सेम साइड, तो ये हो गया Me। अरे आप समझ पा रहे हो क्या, टेबल से इसको कोरिलेट कर पा रहे हो, यस। देखो ये Me, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, H, यहाँ पे दोनों H एक साइड में आ गए, यही तो हो गया, राइट है ना। चलो इसको मैंने या सपोज ET ले लिया यहाँ पे, ये चेंज कर दिया मैंने, तब से समझ में आएगा आपको, ज्यादा से बेटर समझ में आएगा। ET यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे ET आ जाएगा, इथाइल ग्रुप। ये प्रोडक्ट बन गया। या इसी का अपोजिट बना दो आप, इनहेंशियोमर बना सकते हैं, इसका अपोजिट बना सकते हैं हम लोग। देखिए इसका अपोजिट कैसे बना देंगे हम लोग, ये बन जाएगा आपके पास MEET, यहाँ पे आ गया ये H, यहाँ पे आ गया ये H, ये ऐसे ही है।
नो प्रॉब्लम। समझ में आ गया? लेकिन अगर इसी में yes, हम लोग देखो ना, बहुत ध्यान से देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ। ये ईटी ले लिया बेटा, यहाँ पे ले लिया मैंने एम ई, और यहाँ पे ले लिया मैंने एच, और यहाँ पे ले लिया एच। अब यहाँ पे जो एडिशन बता रहा हूँ मैं किसका बता रहा हूँ, Br2 का। और Br2 कैसा एडिशन करता है आपको पता है, एंटी एडिशन करता है। ये तो हमारा सिस है रिएजेंट, ये एंटी एडिशन, तो ये क्या मिलेगा हमें, CO मिलेगा। अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी, राइट ना? आपको कहानी समझ में आ गई होगी। यहाँ पे क्या हो गया, Me हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, Et हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, H और Br। एक Br यहाँ पे और एक Br यहाँ पे, एंटी पोजीशन पे हो गया। या फिर दूसरा में कैसा मिलेगा, इस टाइप का मिल जाएगा, MEET। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, H, यहाँ पे ले लिया Br, और यहाँ पे ले लिया H, और यहाँ पे ले लिया Br। तो प्रोडक्ट कैसा मिल गया हमें, CO, अपोजिट। सिन मतलब सेम साइड, CO मतलब अपोजिट साइड। क्या आपको समझ में आया ये समझ में आया ना, इस टेबल से कैसे हम लोग फाइंड आउट कर ले रहे हैं। यस सर। हमें एडिशन पढ़ लिया हमने कि भाई H2 का एडिशन कैसा होता है, सिन एडिशन होता है। और अगर सिस है तो क्या मिलेगा हमें, 3O। ट्रांस है तो क्या मिलेगा, इरिथ्रो। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ठीक है। yes, चलिए एक लास्ट टेबल है, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन अल्काइंस। अल्काइंस में कैसा होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, चलिए देखते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट। ये देखिए यहाँ पे कैसा हो रहा है हमें, H। ठीक है, अब जरा से देखना है यहाँ पे जो मैं टेबल बना रहा हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे। सॉरी, मैं भी बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिया X2, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं भी लिखने जा रहा हूँ। X2 1 मोल ऐड हुआ यहाँ पे। कभी कभी मोल के हिसाब से पूछते क्वेश्चन ना, 2 मोल लिया तो क्या बनेगा। यहाँ पे ले लिया HX 1 मोल, यहाँ पे ले लिया HX 2 मोल, यहाँ पे ले लिया HOX, इट इज व्हाट 2 मोल। समझ में आया ये, राइट। अगर मैंने 1 मोल लिया X2 तो ये प्रोडक्ट बनेगा, 2 मोल लिया तो ये प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज जेमिनल डायहाइड ना। ओके, लगता है सर ने ज्वाइन किया होगा। यू गॉट दिस टेबल, अल्काइंस में कैसे होता है। Yes, sir. नोट डाउन कर लो इसको। तो ऑलमोस्ट सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अपने हो गए। इलेक्ट्रोफिलिक, सॉरी 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 सॉरी, एक जरा सा ओजोनोलाइसिस होता है कहीं पे, वो मुझे दिखाना था। ठीक है, वो भी आ जाता है, तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में नॉलेज दे देता हूँ, आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए हो गया ये, लिख लिया आपने। लास्ट जस्ट 10 मिनट, हाँ लिख लो लिख लो। चलिए मैं बात कर रहा हूँ ओजोनोलाइसिस की। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्डिहाइड कीटोन में, बहुत डिटेल में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे अल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्मेशन होता है ओजोनोलाइसिस से एल्कीन से। यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो हम बताने जा रहे हैं आपको एडिशन ऑफ ओजोन। हाँ, एडिशन ऑफ ओजोन टू एल्कीन। और इसी को कहते हैं ओजोनोलाइसिस। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है इसका देखते हैं, जैसे ओजोनोलाइसिस कैसे होता है। इफ आई एम टेकिंग दिस CH2, CH2 है, ये O3 ओजोन ऐड हो रहा है, इसको बोलते हैं रिडक्शन, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ Zn। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, Zn के प्रेजेंटेशन में होता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, 2 मोल ऑफ HC डबल बॉन्ड O फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड ये हो गया अपना इथीन, क्या बोलते हैं इथाइलिन। अब जरा देखो यहाँ पे, अगर इसी का रिएक्शन अगर हम लोग ओजोन और O2, अभी देखो यहाँ पे कंडीशन अगर चेंज कर दिया, यही रिएक्शन सेम है, सेम रिएक्शन है आपका। यहाँ पे मैंने लिख दिया O3 और यहाँ पे लिख दिया H2O2। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिफरेंट प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि अब जो अल्डिहाइड बना, वो अल्डिहाइड जो बना, फॉर्मेशन हुआ जो अल्डिहाइड का फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड पे स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये फॉर्म कर देगा एसिड। क्या फॉर्म करेगा, एसिड।
So it will form what? 2 mole of the COOH. That is what? Formic acid. आपको चीजें समझ में आई क्या? ये फॉर्मल्डेहाइड बना बेटा, दिस इज व्हाट? रिडक्टिव ऑक्सीडेशन, ये सॉरी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। हाँ, और यहाँ पे कैसा? ऑक्सीडेटिव। हाँ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ओजोन के वजह से ये बन गया ऐसे। बट अगर यहीं पे मैंने इसकी जगह पे अगर कुछ ऐसा ले लिया, कीटोन, मीन्स ये ले लिया मैंने, CH3 ले लिया, CH3 ले लिया, इसका ओजोनोलाइसिस मैंने करा दिया Zn से, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पे? 2 मोल ऑफ एसीटोन बन जाएगा यहाँ पे। बहुत आसान ही है, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे ब्रेक करो और दोनों जगह पे ऑक्सीजन लगा दो। ओजोनोलाइसिस में यही आपको इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पे डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करो, दोनों साइड में ऑक्सीजन लगा दो, आपको प्रोडक्ट बन जाएगा। मैं एक एग्जांपल और बेटर तरीके से बताता हूँ, आपको चीज समझ में आएगी क्या बन रहा है यहाँ पे। तो एक जनरल चीजें बताता हूँ, फिर आपको मैं वो क्या बोलते हैं इसको, एग्जाम्पल के साथ साथ मैकेनिज्म बताता हूँ। फिर ये जरा समझ लेना इसको। देखो यहाँ पे अगर मैंने H2O2 लिखा तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं होता, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन फास्ट हो जाता है। कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, बट कीटोन जल्दी एसिड में कन्वर्ट नहीं होता। दैट इज व्हाट? एसीटोन। तो आप देख रहे हो ना, इसका नाम क्या है? 2,3-डाई-मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटूइन। आफ्टर ओजोनोलाइसिस गिव व्हाट? 2 मोल ऑफ एसीटोन। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे इसी रिएक्शन को मैं कैसा लिख सकता हूँ, जनरल रिएक्शन। देखो यहाँ पे, इफ आई राइटिंग दिस, ये इसका मैकेनिज्म भी मैं बताता हूँ, पहले ये देखो यहाँ पे। तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पहले, सबसे पहले क्या होता है, O3 जो होता है ऐड होता है और ओजोनोइड बनाते हैं। ये ऐड कैसे होता है वो देखो यहाँ पे, ये हो गया O, O और O, ये बन गया ओजोनोइड। अब जस्ट इसकी ब्रेकिंग हमें देखनी है ध्यान से, कैसे ब्रेक होता है। यहां से ये ब्रेक होगा या फिर यहां से ये ब्रेक होगा। ये ऐसा ब्रेक होगा। आपको समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसा। और जैसे ये ब्रेक होगा, देखो यहाँ पे आप जरा लॉजिक समझो, यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया और ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो डबल बॉन्ड बन गया। वैसे ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, राइट है। और यहाँ पे क्या अपने पास, H2O। तो यहाँ पे निकलता क्या है? H2O2 निकलता है। अब H2O2 निकल के तो ये ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसलिए यहाँ पे Zn का रोल होता है। Zn क्या करता है, इसको कंज्यूम कर लेता है, फॉर्म करता है ZnO और H2O, ये इसका रोल होता है। तो Zn अगर रहेगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है, Zn रहा तो फिर डिडक्शन इसका नहीं हो, इसका ऑक्सीडेशन, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जो भी एल्डिहाइड बना उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और Zn नहीं रहा तो वहां पे फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। क्योंकि जैसे ये O निकला, ये H2O के प्रेजेंटेशन में क्या हो जाएगा? H2O2 बनाएगा, दैट इज व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। परऑक्साइड ऑक्सीडाइज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, अगर एल्डिहाइड है तो। राइट है। अब देखो यहाँ पे HH लगा दिया तो ये HH बन जाएगा। यहाँ पे देखो ना, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे यहाँ पे H लगा दिया,
समझो इसको, H H H इथीन है, तो यहाँ पे भी हो गया H H और H। तो जो प्रोडक्ट बना वो कैसा बन गया अपने पास? प्रोडक्ट विल बी व्हाट, यही बना ना अपने पास, डबल बॉन्ड O। यहाँ पे क्या था अपने पास, H और H। ठीक है, एक और ऐसे ही प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास सेम। देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, H और H। तो आप देख रहे हो 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बन गया। बट अगर यहाँ पे मैंने एक CH3 ले लिया, जरा देख लो ध्यान से, यहाँ पे CH3 ले लिया तो दिस विल बी व्हाट, CH3। तो एक यहाँ पे बनेगा CH3, तो ये बन गया एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, दोनों का मिक्सचर बन गया। ये भी अगर CH3 ले लिया तो ये भी CH3 हो जाएगा। यहाँ पे CH3, दोनों क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। एक यहाँ पे CH3 ले लिया तो यहाँ पे क्या बन गया, CH3। देखिए मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा, सारे रिएक्शन एज इट इज है, ये हो गया। तो 1 एसीटोन बन गया, 1 एसिटल्डिहाइड बन गया। यहाँ पे भी CH3 ले लिया, देन विल बी व्हाट, बोथ वन इज व्हाट, एसीटोन। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस पार्ट। अब इसका मैकेनिज्म मैं बता देता हूँ आपको, Yes, मैकेनिज्म कैसे sir. हो रहा है। ठीक है, मैकेनिज्म बता देता हूँ आपको। ये 11th स्टैंडर्ड में बहुत बार होता है, लेकिन चैप्टर में ओजोनोलाइसिस पढ़ाया जाता है आपको। अल्डिहाइड कीटोन में भी मैं बताऊंगा अच्छे से क्या है ओजोनोलाइसिस, कैसे होता है, और इसके मैकेनिज्म की बात करूंगा। हाँ, डू इट। हो गया ये? यहाँ पे ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर ऐसा कुछ मैंने लिख दिया यहाँ पे, सपोज इसका ओजोनोलाइसिस करा दिया मैंने। हाँ, क्या बनेगा प्रोडक्ट, बताओ मुझे, व्हाट प्रोडक्ट विल गेट हियर? बोलिए। क्या ये प्रोडक्ट पॉसिबल है? देखो मैंने बताया, जहां पे डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करो, दोनों साइड में ऑक्सीजन लगा दो, राइट है ना? बात आएगी समझ में आपको, ये क्या बनाया मैंने, कैसे बनाया? देखो ये बेटा, यहाँ पे Yes, अगर sir. आप यहाँ पे लिखोगे आप CH2, यहाँ पे लिखोगे आप CH2, यहाँ पे लिखोगे CH2, यहाँ पे लिखोगे CH और CH, यही टूटा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी लिख दिया CH2, यहाँ पे लिख दिया मैंने CH2, यहाँ पे लिख दिया मैंने CH2, यहाँ पे लिख दिया क्या, H और H। यही तो बना प्रोडक्ट, राइट है ना? इसका IUPAC नेम क्या होगा? एनीबॉडी जस्ट टेल मी व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? जल्दी बताओ, इसका नाम आना चाहिए आपको IUPAC नेम, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट। IUPAC नेम 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? पेंटेन 1,5 डाइअल। इज इट राइट? Yes, sir. Yes. गुड। चलिए, इसी का मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं बेटा, तो सही है और क्लियर हो जाएंगे। मैकेनिज्म ऑफ दिस ओजोनोलाइसिस, जस्ट इस मैकेनिज्म, लास्ट पार्ट आज के लिए, लास्ट पार्ट है। देखो यहाँ पे क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ओजोन है अपना। हाँ, ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है देखिए, ओजोन बना दिया मैंने, O डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है ऐसा। ठीक है, ये होता है माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल, देखो कैसा हो रहा है यहाँ पे एडिशन, कैसा हो रहा है, जरा कॉन्सेप्ट समझो।
ये इसको अप्रोच करेगा, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। आई एम सॉरी, ये एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए इलेक्ट्रोफिल एडिशन में इसको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। CH3 हो गया यहाँ पे, CH, CH2, ये बन गया कुछ ऐसा। अब होगा क्या कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसा। ब्रेकिंग कैसे हो रहा है यहाँ पे देखो, ये ऐसा हो गया ब्रेक, ये इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ऐसा। क्या प्रोडक्ट बना, CH3, CH, O, O माइनस, ठीक है, प्लस, अब देख रहे हो ना यहाँ पे ये सेपरेट हो गया ना इससे, ये रह गया अभी। यहाँ पे प्लस बन रहा है और यहाँ पे माइनस बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे कैसे बन जाएगा प्रोडक्ट फिर से देखिए, CH3, CH, ठीक है। देखिए इस पे अटैक फिर से ये कर रहा है, इसी का अटैक हो रहा है। देखो यहाँ पे कैसा हो रहा है, यहाँ पे अटैक पूरा देख रहे हैं यहाँ से। इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, इसको अप्रोच करेगा यहाँ पे, और ये निगेटिव कहाँ पे अटैक कर रहा है, यहाँ पे अटैक कर रहा है। देखो तो प्रोडक्ट कैसा बना यहाँ पे जरा देख रहे हैं। ये यहाँ पे हो गया अपने पास O, O यहाँ पे क्या आ गया, CH2 आ गया है। अब देखोगे तो समझ में आएगी सारी चीजें। CH2 और ये बन गया O, दैट इज व्हाट, ओजोनोइड। इसी को ओजोनोइड बोलते हैं जो मैंने बनाया था, ठीक है। अब क्या होगा कि ये ब्रेक होगा यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ पे जो रिएजेंट है वो इसको अटैक करेगा। हाँ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन गया यहाँ पे देखिए, और प्रोडक्ट विल बी व्हाट, ये हो गया CH3CHO। अब देखो ना ये पूरा ब्रेक हो चुका है यहाँ पे, तो ये CH3CHO बन गया, ठीक है। तो और प्रोडक्ट विल बी व्हाट, प्लस, और दूसरा क्या बन गया, HCH2, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट आपका। तो देखो ये चीजें अगर है आपको, अगर ये समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज जो मैंने बताया था उसके हिसाब से डायरेक्टली करो। इसके मैकेनिज्म का बहुत कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है, तो आपको जो मैंने बताया था ओजोनॉइड बना करके, दैट विल बी बेटर ऑप्शन। हाँ, तो वहां से आप इजिली कर सकते हो ये वाला प्रोडक्ट। हाँ, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। बट एक्चुअल मैकेनिज्म इस टाइप से होता है, इसको लिख लो आप इसको। ये Me2S के प्रेजेंटेशन में होता है, इसको लिख लो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको यहाँ पे यही अटैक करता है Me2S। Me2S ये इसको अपोज करते हैं, तो ये पूरा एक साथ जाएगा, ये पूरा एक साथ जाएगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा। यहाँ पे और क्या बन गया इसके साथ, ये लिख देता मैं आपको, Me2SO माइनस, ये पूरा लिख लो इसको। हाँ,
तो ये हो गया आपका ओजोनोलाइसिस का मैकेनिज्म। तो अभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज ओवर।